spiritual test, number 1. पहला आत्मिक परीक्षा। Are you there with me? What is spiritual test? ये आत्मिक परीक्षा क्या है? Does my decisions align with God's word? That is number 1. जो निर्णय मैं लेता हूँ क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है या out of the word of God? या प्रभु के वचन के बाहर है? That is the spiritual test number 1 for everyone who is connected to God. तो वो पहला आत्मिक परीक्षा है हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु के साथ में जुड़ा हुआ Number है। 2, integrity test. दूसरा है ईमानदारी की परीक्षा। Were your motives giving glory to God? जो तुम्हारा उद्देश्य है क्या उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिली है? In my integrity, whatever the blessings that comes to me first, am I giving glory to God? मेरे मकसद यही है कि जब मुझे सब कुछ भी पहले मिलता है मैं पहला प्रभु को महिमा देने की कोशिश करता हूँ हर काम में। Anything that happens to your life, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो जाए, if you have integrity with God, अगर तुम्हारे अंदर प्रभु के प्रति कुछ वफादारी the है, first mouth will open and say, all for the glory of God. तो पहला मुंह खुल जाएगा प्रभु की महिमा करने के लिए और तुम कहोगे सारी महिमा प्रभु को ही मिले। That is called integrity with God. उसे कहते हैं प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता। Anything A, B to Z, whatever small thing, big thing, biggest thing, bigger thing, anything, smallest thing that happens, you say all for the glory of God. तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो जाए, छोटी सी छोटी चीज या बड़ी चीज या बहुत बड़ी चीज, हर काम में तुम्हें पहले प्रभु को महिमा देनी है, कहने की सारी महिमा प्रभु को मैं देता हूं। Amen, church. Even a glass of water God gave you. Thank you, Amen. Lord, Amen. all for your glory. एक प्याला अगर पानी का भी प्रभु ने अगर तुम्हें दिया, तुम्हें कहना कि सारी महिमा प्रभु को मिले। Number 3, impact test. तीसरा मुद्दा प्रभाव करने की परीक्षा। Now this is very important. Impact test, how will affect my family? तो ये प्रभाव मेरे परिवार पे क्या परिणाम If डालेगा? I make this decision, अगर यदि मैं ये निर्णय लूंगा, how will it affect my family, my church, my job, my business, my everything in and out? तो ये निर्णय के कारण इसका प्रभाव मेरे परिवार पे, मेरे कलीसिया पे, मेरे बिजनेस पे, मेरे ऑफिस पे कैसा ये परिणाम होगा? You need to very careful about the impact test. तुम्हें ये इस पर बहुत सावधान बरसना जरूरी है कि मेरा प्रभाव दूसरी चीजों पे कैसा असर होगा। One wrong decisions, brother, एक गलत निर्णय मेरे भाई can affect your family. तुम्हारे परिवार के ऊपर One प्रभाव wrong आएगा। decision can affect your children. देखो एक गलत निर्णय तुम्हारे बच्चों के ऊपर उसका असर दिखाई देगा। One wrong decision, it can affect the church and me. एक गलत निर्णय तुम्हें तुम्हारे कलीसिया के ऊपर असर आएगा और पासवान के ऊपर भी असर आएगा। Number 4, improvement test. This is very important. चौथा मुद्दा सुधार लाने के का Will परीक्षा। the improvement decision will improve my spirituality? क्या अगर ये जीवन में सुधार लाऊंगा, सुधार देने का जो निर्णय है क्या मेरी आत्मिकता को बदल देगा या बढ़ाएगा? Hallelujah. Some people doesn't want to improve. कुछ लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ सुधार ही नहीं लाना They चाहते don't want हैं। to change as the Holy Spirit leads. जैसे पवित्र आत्मा दिखाता है वो कुछ बदलाव अपने जीवन में लाना ही नहीं That's what चाहते हैं। David went to bring the Ark of the Covenant with the old method. दाऊद इसीलिए तो वाचा का जो संदूक है वो अपने पुराने सोच विचार पुराने करार के द्वारा ही लाना चाहता था। Old methods. Old methods. पुराने जो व्यवसाय मेथड है वो उसको अपनाना चाहता Don't था। use the old methods. पुराने मेथड को इस्तेमाल मत करो। Use the Spirit of God methods. परमेश्वर की आत्मा का जो कार्यशील कार्य है उसके अनुसार करो। That's what the Bible says. Hezekiah sought the Lord and took the right decisions. इसीलिए बाइबल कहता है कि हेzekiah ने प्रभु की खोज की और उसने सही निर्णय The लिया। Bible says the nation was blessed. बाइबल कहता है पूरा जो राष्ट्र है वो जो देश है उसके कारण आशीष हुआ। The level of that nation was changed. देखो वो देश का जो लेवल था वो उसके कारण बदल The गया। wealth came back. धन वापस आया। The worshippers raised. आराधक उठ खड़े हुए। Levites were restored back to worship God. तो लेवी पुनर्स्थापित हुए प्रभु की आराधना में। And His glory descended on the temple. और उसकी महिमा मंदिर पर उतर आई। Can I hear an amen? Hallelujah. Many of us have one decision that they made in the pandemic.
बहुत लोगों ने महामारी के समय में Today- जो है कुछ निर्णय लिए थे। आज मैं Today that curse will break. आज वो शराब टूटना है। Many of you have decided not to come to church from COVID-19 till they are having COVID in the mind. कोविड 19 था, तभी से लोगों ने निर्णय लिया था कि कलीसिया नहीं जाएंगे, घर पे बैठेंगे। अभी तक वो मन में वही बात लेकर What is बैठे the हैं। stronghold the devil has put in their mind? कौन सी मजबूत गढ़ शैतान ने उनके दिमाग में डाला है? It's the time now our YouTube service देख के घर पे बैठेंगे. That's the bondage. अभी तो YouTube है, घर में देख के बैठेंगे, वही एक बंधन The है। Bible says, Jesus said, in the last days, do not neglect the habit of meeting together. यीशु मसीह ने कहा है कि अंतिम दिनों में एक साथ मिलने के लिए जो है न छोड़ो, Whenever- एक दूसरे के साथ सहभागिता जोड़ने में। Church, whenever you have an opportunity, come to the church, enjoy the fellowship, glorify God in everything. कलीसिया जब जब तुम्हें मौका मिलता है तो कलीसिया में आए, एक दूसरे का संगति का आनंद उठाए। Many will say in the last days, I don't want to come, rather I sit at home. That is the bondage the devil puts in a people. बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ, मैं कलीसिया नहीं आना चाहता, मैं घर पे बैठना पसंद करता हूँ। यही तो बंधन है जो शैतान ने तुम्हारे दिमाग में डाली हुई The है। Bible says Hezekiah, after he destroyed the enemy's temples, idols and all those things, the Bible says Hezekiah reopened the temple. बाइबल कहता है कि हेजिकिया ने First Kings 18, Second Kings 18. हेजिकिया ने राजा ने जब सारे वहां के जो मूर्तियां थी, मंदिरें थी, सब चीजों को जो है ऊंचे स्थानों को पूरी तरह से नाश करने के बाद Hezekiah opened the temple door again. फिर से उसने मंदिर के द्वार को खोल दिया। Now, prophetically, I want to tell you, people of God, the church is opened by the Holy Spirit. नबूवत के रूप में मैं बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, कलीसिया प्रभु का मंदिर है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा खुल चुका These are the है। end times. हम अंतिम समयों में I'm हैं। telling you, the church has opened by the Holy Spirit in the last days. देखो, पवित्र आत्मा ने ही कलीसिया को खोली है अंतिम दिनों के लिए। And the waste and the junks, God will throw it out. जो काम के लायक नहीं है वो चीजों को प्रभु बाहर फेंकने वाले हैं, Because the Lord has restored the worship. क्योंकि प्रभु ने आराधना को फिर से स्थापित कर The लिया है। Lord has put the altar in place. क्योंकि प्रभु ने वेदी को फिर से स्थान पर डाल दिया है। God is expecting from His people. The Holy Spirit has opened the church door to sacrifice their praises in the house of the living God. पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने अपने मंदिर को खोल दिया है ताकि वो अपने बलिदान को चढ़ाए। You need to decide today. आज तुम्हें निर्णय लेना I है will fast and pray. कि मैं उपवास करूंगा, प्रार्थना में I will जुड़ूंगा, worship you, Lord. मैं तेरी आराधना करूंगा मेरे I प्रभु। will stay in your presence, O God. प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं बना रहूंगा। I want to tell you this morning, there are two kinds of life. मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ दो तरीके के जिंदगी One है, is lived life एक जो हम जी चुके हैं and one is unlived lives. और दूसरा है जो जीना बाकी For है। the people who not lived their lives, I'm talking to you. जो लोगों ने अपने जीवन अभी तक पूरी तरह से जिया नहीं, उनके लिए मैं बातें कर There रहा हूँ। are people who have lived their lives. They lived like Hezekiah. कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन हेजिकिया के समान जिए। Hezekiah lived his life. हेजिकिया अपने जीवन में जिया। It does not matter how much you are blessed. तो एक मायने नहीं रखता कि कितना तुम आशीषित हो, It doesn't matter how you can be a better person. ये नहीं मायने रखते तुम कितना बेहतर कर सकते There are हो। much things God has kept for those who love Him. लेकिन जो प्रभु से अधिक प्यार करते हैं उनके लिए प्रभु ने बहुत कुछ रखा हुआ है। Hallelujah. Many people are thinking today, बहुत we लोग won't ऐसे have, brother, we don't have much time. We are going to die very soon. Hello, what बोलते हैं कि happened? बनी हमको, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम मर जाएंगे जल्दी से। These are the thoughts of put by the devil to destroy your faith in God. Faith gives everlasting life. देखो, यही विचार तो शैतान ने तुम्हारे दिमाग में डाली ताकि तुम्हारा विश्वास को वो तोड़ दे जो प्रभु में But है। Holy Spirit, say with me, thank God for the Holy Spirit. लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के लिए। Holy Spirit is pulling out such thoughts from your heart this moment
as I'm speaking in Jesus' name. देखो पवित्र आत्मा एक ऐसे सारे विचारों को तुम्हारे हृदय से निकाल रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ। Say with me, I will cling to the Lord. कहो कि मैं प्रभु के पास और He will deliver me today. आज वो मुझे छुटकारा I will देगा। cling to Him. मैं प्रभु के साथ He चिपके will deliver रहूंगा। me today. वो आज मुझे छुड़ाएगा। Hallelujah. You need to put into flame. तो तुम्हें वो आग को जलाना है। It is your flame, church. ये Faith is your flame. वो विश्वास से तुम्हारे लिए ज्वाला है। You need to fan it, the flame of faith. वो जो आग है उसको तुम्हें हवा देना है, You have जलाना faith, है। you need to fan it. तुम्हारे अंदर विश्वास है, उस विश्वास को तुम्हें और हवा दे दो। गर्मी होएगा तो कैसा फैन करते हैं हम लोग ठंडा बनने के लिए। Now you need to fan it into the flame of faith and rise up your faith fire in Jesus name. अभी तुम्हारे विश्वास को तुम्हें जो है आग, जैसे एक पंखा को जैसे हवा कैसे देते हैं वैसे वो तो आग, विश्वास को आग देना है, हवा देना है। Pastor don't need to pump you every Sunday, brother. Monday to Friday I'm tired. Sunday morning pastor is pumping. सोमवार से लेके शनिवार तक तुम थक चुके हो और इतवार एक दिन पास्टर फिर आता है तुम्हारे अंदर तुम्हें थोड़ा जोश लाने The के Holy लिए। Spirit says, flame by yourself. That fire in you, fan the flame by yourself. तो बाइबल कहता है कि जो आग तुम्हारे अंदर है उसको तुम्हें जलाते रहना है, तुम्हें खुद को करना है वो। That is what Paul said to Timothy. Flame, fan the flame, Timothy. तो फिर पौलुस ने तिमोथी से क्या कहा कि तिमोथी उस आग को जलते रहने दो, उसको तो हवा देते रहे। I want to prophetically tell you, let your altar be on fire of God. नबूवत रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो वेदी है उसे जलते रहने दो प्रभु के लिए। Let your altar be again on fire. It is your responsibility. ये तुम्हारी जो वेदी है फिर से उसको आग से जलते हुए रहने दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। The functions, the circumstances, the other neighbors, friends, relatives try to switch off your fire on Sunday morning. Be careful. ये सारे जो फंक्शंस आते हैं या तुम्हारे रिश्तेदार के लोग हैं, तुम्हारे जो घर के लोग हैं, जो भी आते हैं, वो याद रखो हमेशा ऐसे लोग जब जीवन में आते हैं वो तुम्हारे अंदर का जो आग है उसे बुझाने के लिए आते हैं। I remember some of the Sundays old videos I was watching. Some people they came in the pulpit and said, one Sunday if I miss, I have lost my life. I feel so dry, pastor. और मुझे याद है मैं कुछ पुराने ऐसे वीडियोस को देखता हूँ, वो लोग ऐसे गवाही देते हुए मैंने सुना है कि पासवान अगर एक इतवार को मैं कलीसिया में नहीं आया तो मैं जो है पूरा सूखा पड़ जाता हूँ। Hallelujah. क्योंकि your connection is gone. क्योंकि तुम्हारा जो कनेक्शन जोड़ है वो चला जाता। You need to fan the flame to increase that faith. और उस विश्वास को जलाने के लिए तुम्हें उसको हवा देना और उसको आग को बढ़ाना Shall I tell you जरूरी some है। good news this morning? आज एक खुशखबरी दूं क्या? Not everybody is happy when you are happy. जब आप खुश है ना तब सब लोग खुश नहीं होते। That's what they pull you out of the church on Sunday morning. इसलिए इतवार के सुबह को ही वो तुम्हें कलीसिया से बाहर Devil is निकालते। not happy that you should come on time. That's what he delays the time. शैतान नहीं चाहता कि तुम टाइम पे आ जाए, लेकिन इसलिए तुम्हें वो देरी करता And outside is jumping. I missed their worship today. और शैतान जो है कितना खुश है, वो नाचता है कि खुश बाहर हो जाता है, हिंदी में कलीसिया के बोलता बाहर खड़ा रह के नाच रहा है कि देखो आज मैंने उसे आराधना में आने नहीं दिया। Hallelujah. Devil is very happy. सर्विस आधा खत्म हो गया, बीच में लेके आके पूरा डिस्टर्ब कर दिया मैंने। और शैतान बहुत ही खुश हो जाता है जब कलीसिया का जो समय जो है थोड़ा आधा खत्म हो गया, उसी समय उस कई व्यक्ति को अंदर लेकर आता कहता है कि देखो मैंने सब लोगों को कैसे डिस्टर्ब कर दिया बीच में। Not everyone is happy when you are happy. Keep in your mind. याद रखना जब आप खुश है तो सब हर समय खुश नहीं। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.